by yourself in that house? It is a big house too. अगर तुम्हारे सैकड़ों दोस्त हैं तो अकेले क्यों रहते हो इस घर में? इतने बड़े घर में अकेले रहते हो? तो डायरेक्ट मिस्टर आई एम फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह मेरे दोस्त हैं. पीपल केम इन, लोग यहाँ आते हैं. एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है. द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला रहता है. दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं यहाँ बैठते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और मैं जाड़े में यहाँ पर आग लगाता हूँ. हीप ऑफ फायर, लकड़ियां जलाता हूँ. लोग आते हैं यहाँ पे अपने आप को सेंकते हैं, गर्म करते हैं. Kids come for the apples and pears. Pears means नाशपाती. बच्चे आते हैं, सेब ले जाते हैं, नाशपातियां तोड़ कर ले जाते हैं. And for toffee, मैं उनके लिए टॉफी देता हूं. I make toffee with honey. मैं शहद की टॉफियां बनाता हूं उनके लिए. Anybody comes, कोई भी यहां आ सकता है, आता है. So have you, बिल्कुल तुम्हारी तरह जैसे तुम आए. तो डैडी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मेरा तो कोई दोस्त नहीं है. तो मिस्टर लैम कहते सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से आपके होंगे. चिंता ना करो, आपका अपना नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा. सो फार एज आई एम कंसर्न, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. और मैं इस चीज के लिए चिंतित हूं कि आपने मेरे अंदर ऐसी बात पैदा की कि मैं आपके बारे में सोचूं. Daddy, you do not know me, you do not know where I come from or even what my name is. आप कह रहे हो कि आप मेरे बारे में सोचोगे, आप मुझे दोस्त बनाओगे, आपको ये नहीं पता मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा नेचर क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है. मिस्टर लैम कहते हैं why should that signify, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है. Do I have to write all your particulars down and put them in a filling box before you can be a friend? तुमको अपना दोस्त बनाने से पहले क्या मैं सारी चीजें पूछूं आपसे? आपके मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कहाँ रहते हो? ऐसा तो कभी होता ही नहीं दोस्ती से पहले. दोस्ती पहले होती है और हम एड्रेस बाद में पूछते हैं. तो डैडी कहता है डैरी, only it's Derek. मेरा नाम डैरी, डेरेक भी बोल सकते हैं आप. बट आई हेट दैट. डैरी, इफ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट. अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुम्हें मेरे दोस्त बनने की जरूरत नहीं है. तो मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सही बात है, जरूरी थोड़ी ना है जिसको हमने दोस्त माना वो हमको अपना दोस्त माने. डैरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है मैं यहाँ पर दोबारा कभी ना आऊं. You might never see me again, तुम मुझे कभी ना देखो. And then I could still be a friend, तब मैं आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता था. तो मिस्टर लैम कहते हैं why not, ऐसा क्यों? डैडी, how could I, मैं कैसे कह सकता हूँ. You pass people in the street and you might even speak to them. सैकड़ों लोगों से आप गली में मिलते हो तो वो तो आपके सारे दोस्त नहीं बन जाते. But you never see them again, और वो कभी आपको मिलते भी नहीं. डैडी बोल रहा है ये बात. It does not mean they are friends. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप. डैडी कहता है कि हम सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, रोज बात करते हैं, चले जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, तो जरूरी नहीं है वो हमारे दोस्त बन गए. ये है निगेटिविटी. ये बात सुनकर मिस्टर लैम कहते हैं चलिए ठीक है, आप कहते हो कि वो हमारे दोस्त नहीं है, तो मुझे ये बताओ वो हमारे दुश्मन भी तो नहीं है. फिर से सुनिएगा. लैम कहता है कि जिन लोगों से आप मिलते हो उनको कभी दोस्त नहीं मानते, चलो मान लिया, लेकिन वो हमारे दुश्मन भी तो नहीं होते. इसको पॉजिटिविटी कहते हैं. मिस्टर लैम कहते हैं डज नॉट मीन दे आर एनिमीज, ईदर डज इट. तो डैडी कहता है नो, दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल. वो नहीं, वो कुछ नहीं, सिर्फ लोग होते हैं और बस. तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट थिंग, नेवर, लोग कभी नेवर नहीं, थिंग्स नहीं होते, बेजान नहीं होते, उनमें जान होती है, उनमें फीलिंग्स होती हैं. टैरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं, बहुत नफरत करता हूं.
तो मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। तो इसका तो मतलब ये है कि जो तेजाब भरी हुई बोतल है उससे ज्यादा ये खतरनाक है, इससे ज्यादा ये हार्मफुल है, क्योंकि नफरत जो है वो सामने वाले को कम, अपने आप को ज्यादा जलाती है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, चेहरा केवल आपके चेहरे, एसिड केवल आपके चेहरे को जलाता है। अब उसने ओनली वर्ड बोला कि केवल, केवल बोल रहे हो, मेरा चेहरा जल गया और तुम्हें केवल बात पड़ी हुई है, ओनली बोल रहे हो। यहां पे भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। लैम्प का मतलब केवल, मतलब चेहरा ही तो जला है, बाकी तो तुम सब कुछ ठीक हो। अब आप चेहरे को देखे जा रहे हो, सारी चीजों को, जो हाथ है, कान है, पैर है, सेंस है, उसको देख ही नहीं जा रहे हो, उसका यूज करो। ये चीज थी। जैसे बिल्कुल वो एक पैर उसका खत्म हो गया तो वो पैर पर ध्यान नहीं देता था। प्रीवियस क्लास में आपने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में पढ़ा, अंकल खोशरो, वो चाहे कुछ भी हो जाए, घर जल गया फिर भी वो कहते थे पे नो अटेंशन टू इट, इट इज अ नो हार्म, ध्यान मत दो, जो हो गया वो गया, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, आगे की देखो। एक आपको छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप समझे। इंसान को जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो रोता है, दूसरों पे दोष लगाता है, लेकिन जंगल में जब तूफान आता है और एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है, वो कभी भी गॉड को कंप्लेन नहीं करती, वो कभी तेज हवाओं पर कंप्लेन नहीं करती, वो एक बार फिर से उठती है, तिनकों को उठाती है और अपने नए घोंसले को बनाने के लिए एक बार पूरी ताकत से जुट जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो हायर नेगेटिविटी वाले हैं, और चिड़िया उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ऊंची पॉजिटिविटी वाले हैं। हमेशा चिड़िया को फॉलो कीजिएगा, ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिएगा जो हमेशा दूसरों पर कंप्लेन करते रहते हैं। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। देखिए, तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग्स। याद रखिएगा, एक बॉम्बाइट हुई, बॉम्ब फटा और मेरा पैर चला गया, खत्म हो गया। देयर इज अ वर्स्ट थिंग कैन हैपन, इससे बुरी भी चीज हो सकती थी, हो सकता है मेरे दोनों पैर खत्म हो जाते, हो सकता है मेरी आंखें फूट जाती, हाथ चले जाते, लेकिन केवल एक ही पैर गया। तो आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, हमेशा भगवान का धन्यवाद देता हूं, हे भगवान एक ही पैर गया, बाकी तो सब ठीक ठाक है। यू कैन बर्न योर सेल्फ अप इनसाइड, और आप अंदर तक जल सकते थे। डैडी आफ्टर आई हैड कम होम, वन पर्सन सेड, इसके बाद जब मैं मतलब जब मेरा चेहरा जल गया था और चेहरे जलने के बाद अस्पताल में गया, अस्पताल के बाद जब मैं घर आया तो एक इंसान ने मुझसे बोला, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, ज्यादा अच्छा होता ही अस्पताल में ही रहता, इन द हॉस्पिटल ही would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. वो औरत ऐसी सोचती थी कि अंधे लोग अंधे लोगों के साथ रहें, बेवकूफ लोग बेवकूफ लोगों के साथ रहें। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल विद नो लेग्स आर टुगेदर, अच्छा जिन लोगों के पैर नहीं है तो वो उन लोगों के साथ रहे जिनके पैर नहीं है। तो डैडी कहते हैं दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है, तो कम से कम कोई एक दूसरे की मजाक तो नहीं बनाएगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड बी दैट। अब आप समझ लीजिएगा, जब ऐसे लोग एक जैसे जैसे लोग रहेंगे तो वो दुनिया अपने आप में ऐसी होगी, कोई किसी की मदद ही नहीं कर पाएगा। डैडी एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम। तो कम से कम ऐसे लोग तो होंगे वहां पर जो एक दूसरे की मजाक नहीं बनाएंगे। मान लीजिए जिनके पैर नहीं है वो ऐसे ही सब पड़े हुए हैं, जिनका चेहरा जला हुआ तो सब जले हुए हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद द बर्न्ड फेसेस, जस्ट व्हाई व्हाट यू लुक लाइक, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। दुनिया में हर चीज अलग होती है फिर भी सेम होती है, सेम होती है फिर भी अलग होती है, और जब अलग होती है इसीलिए एक दूसरे का
आपस में कोऑपरेशन होता है। दुनिया में सारे लोग अगर पैसे वाले हो जाएंगे तो आप मुझे बताइए काम करने वाले कहां से आएंगे। इसीलिए यही चीज है, देखिए अगर सेम सेम होना है तो आप समझ लीजिएगा कि हमारी जो लाइफ साइकिल है वो कभी भी नहीं चल पाएगा, इकोसिस्टम नहीं चल पाएगा। तो डेरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ये सारी चीजों को आप कैसे फाइंड आउट कर लेते हो, कैसे मान लेते हो। अंडरलाइन द नेक्स्ट लाइन, watching, listening, thinking. देखिए वॉचिंग देखकर, लिसनिंग सुनकर, थिंकिंग सोचकर, ऐसी एक लाइन अलग आएगी लास्ट में आपके लिए, इसलिए हमने यहां पर लिखा है। यहां पर कहता है कि आप चीजों को ध्यान से देखिएगा, चीजों को ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद चीजों को ध्यान से सोचिएगा, मनन कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। डैडी आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मैं ऐसे स्थान को पसंद करता हूं जैसा आपने ये बगीचा बनाया हुआ है। अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टेन्स, मैं ऐसे घर को पसंद करता हूं जहां पर कोई भी पर्दे ना हो। मिस्टर लायन द गेट इज ऑलवेज ओपन, दरवाजा हमेशा खुला है आपके लिए, जब आप चाहें तब आइएगा। बट दिस इज नॉट माइन, लेकिन ये मेरा तो नहीं है। मिस्टर लायन कहते हैं एवरीथिंग इज योर्स, इस घर में जो चीज है वो आपकी है। इफ यू वांट इट, अगर आप ये चाहते हो, व्हाट इज माइन इज एनीबॉडीज, मेरे घर में जो मेरा है वो हर इंसान का है। डैडी सो आई कुड कम हियर अगेन, क्या मैं दोबारा यहां आ सकता हूं? इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, जब भी आप घर से बाहर हो तब भी आ जाऊं यहां? मिस्टर लायन सर्टेनली, हाँ, यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, हाँ वो अलग बात है, मैं नहीं हूं, लेकिन हो सकता है दूसरे लोग हों जो आपको देखें, और हो सकता है कि आप उनको लाइक ना करो या वो आपको लाइक ना करें। तो डैडी कहता है यार ये तो बहुत गलत बात हुई, आप नहीं होंगे दूसरे लोग होंगे। तो मिस्टर लायन कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, ही नीड नॉट माइंड, आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यहाँ कौन है क्या कौन नहीं है, जितना उनका हक है इन चीजों पर उतना ही आपका यहाँ पर हक है। तो डैडी कहता है इट वुड स्टॉप देम, दे माइंड मी व्हेन दे शो मी हियर, दे लुक एट माय फेस एंड रन। लेकिन चलिए ठीक है, मैं माइंड नहीं करूंगा, लेकिन वो माइंड करेंगे, वो मुझे देखकर मुझसे बात नहीं करेंगे, वो यहाँ आना बंद कर देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो मिस्टर लायन कहते दे माइंड, अगर वो आपको लाइक नहीं करते, वो जाना चाहते तो वो चले जाए, लेकिन मेरी सेहत पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेरे दोस्त हैं तो आप भी मेरे दोस्त हो, और उनको आपको बिल्कुल वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको एक्सेप्ट किया है। इन द सेम थिंग हैज हैपेंड इन योर चैप्टर शुड विजार्ड हिट मम्मी, द मम्मी सेज हर सन द सेम कोटेशंस, वो भी यही बोलती हैं कि आपके अगर वो सच्चे दोस्त हैं तो उनको आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे कि आप हो। रोजर स्कंक में ध्यान आया होगा आपको, याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है शुड रिगार्ड इट मम्मी, हर साल एक दो क्वेश्चन आते हैं उसमें से। तो डैडी कहता नो यू वुड, you might have me and lost all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it। क्यों रिस्क ले रहे हो आप, मेरे चक्कर में अपने सारे दूसरे दोस्तों को खो दोगे, वो आपसे भी दोस्ती नहीं रखेंगे। तो मिस्टर लायन कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मैंने आपको अपना दोस्त माना है तो आप मेरे दोस्त हो, अगर वो मुझसे दोस्ती रखना ना चाहे तो वो यहां से जा सकते हैं। तो डैडी कहता नो मिस्टर लैम, when I go down the street, the kids shout lammy lamb। जब मैं गली में होता हूं तो
बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं लंगड़ा लैम कह के, बट दे स्टिल कम इन द गार्डन, इनटू द गार्डन, जब वो मेरे बगीचे में आते हैं, इनटू माय हाउस, मेरे घर में आते हैं, इट इज द गेम, बड़ा अजीब खेल जैसा होता है, खेलते हैं मेरे साथ। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं है। वाई शुड दे बी, उन्हें डरना क्यों चाहिए? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, मैं भी तो उनसे नहीं डरता हूं। दैट्स वाई नॉट, और यही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ऐसा? मैं उन्हें प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार करते हैं। डैडी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वार? अच्छा मुझे ये बताओ कि आपका पैर युद्ध में खत्म हो गया था? तो मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली, बॉम्ब जो है युद्ध में ही फटते हैं। डैडी, हाउ विल यू क्लेम ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन? तो तुम सीढ़ी पर कैसे चढ़ जाओगे और फिर कच्चे सेबों को कैसे तोड़ोगे? मिस्टर लैम, ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्नड टू डू, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और काफी समय लगता है चीजों को सीखने में। यस आई टेक इट स्टडी, और सालों लगते हैं किसी भी चीज को अच्छे से सीखने में। डैडी, इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। अगर तुम अकेले ऐसा करोगे तो हो सकता है आप सीढ़ी से गिर जाओ, आप मर भी सकते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, हाँ ऐसा भी हो सकता है। डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, अच्छा तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ यू वांट टू, अगर आप मेरी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। डैडी, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट इज 3 miles होम, लेकिन मेरी माँ ये चाहती है कि मैं कहाँ हूं, मैं उसे बताऊं। मेरा घर तुम्हारे घर से 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के पार। आई एम 14, याद रखिएगा इसको कि डैडी 14 साल का है। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन वो अभी भी ये चाहते हैं कि मैं कहां पर हूं। 14 साल का हो गया हूं, लेकिन वो फिर भी मुझसे ये कहते हैं कि तुम मुझे बताया करो कि तुम कहां पे हो। पीपल वरी, लैम कहते हैं हाँ लोग चिंता करते हैं, मम्मी पापा चिंता करते हैं। तो डैडी कहते हैं पीपल फ्यूज, अरे बेकार ऐसे ही। तो मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम, अरे जल्दी जाओ अपनी माँ को बताओ तुम हो कहां। तो डैडी कहता है इट इज 3 miles, 3 मील दूर है यहां से। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट इज अ फाइन इवनिंग, देखो कितनी अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, तुम्हारे पैर हैं। तो डैडी कहता है वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अगर मैं एक बार घर चला गया तो वो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। देखिए इसका ये डबल मीनिंग है यहाँ पे। डैडी कहता है कि एक बार अगर मैं घर चला गया तो मेरी मम्मी पापा मुझे घर से नहीं आने देंगे, लेकिन उसी चीज को लैम कहता है कि जब आप घर चले गए तो आपको आने की जरूरत नहीं है। लैम का जो सेंस है बोलने का, घर जाने का, वो ये है कि अभी आप भटके हुए हो, और भटका हुआ इंसान सही रास्ते पर चला गया तो फिर वो कभी भी नहीं भटकेगा। डैडी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, हाँ तुम ही जानते हो तुम क्या कर सकते हो। डैडी, इफ आई चूज, अगर मैं चुन लूं, अगर मैं सोच लूं। मिस्टर लैम, इफ यू चूज आई डू नॉट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन नॉट टेल यू व्हाट टू डू, मैं नहीं समझता कि क्या हो सकता है। डैडी, दे टेल मी, वो मुझसे कहते हैं मिस्टर लैम डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें एग्री होना पड़ेगा। डैडी, आई डू नॉट नो व्हाट आई वांट, मैं नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूं या करना चाहता हूं। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट एवर विल हैव, मैं चाहता हूं कि मैं जो करूं वो कोई नहीं कर पाएगा। समथिंग जस्ट माइन, वो ऐसा मैं करना चाहता हूं जो मेरा खुद का हो। लाइक दिस गार्डन, जैसा आपने ये अपना बगीचा बिल्कुल यूनिक बनाया, वैसे मैं यूनिक काम करना चाहता हूं। आई डू नॉट नो व्हाट इट इज, मैं नहीं जानता कि ये क्या है, मतलब मैं ये नहीं जानता मैं करना क्या चाहता हूं, लेकिन यूनिक करना चाहता हूं। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना है। तो डैडी कहता है हाउ, कैसे। अब हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता,
हमारे अंदर धैर्य नहीं होता। इंग्लिश में एक सेंटेंस है, पेशेंस विंस इन द एंड। धैर्य की आखिर में विजय होती है, सब्र का फल मीठा होता है। अभी हमने आपको बताया वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग। अब अगला वर्ड है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इन्होंने वेटिंग लगाया। वेटिंग, वेटिंग का मतलब आप जानते हैं, इंतजार करिएगा, वेट करिएगा चीजों के लिए। और उसके बाद में दूसरा वर्ड इन्होंने जोड़ दिया वाचिंग, इसके नीचे आ गया वाचिंग, और अगला वर्ड आ गया लिसनिंग, ये वाला। तो वाचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि धैर्य रखिएगा, वॉच करिएगा, सुनिएगा, तो आप जो चाहते हैं वो आप प्राप्त करेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा। Sitting here or going there, I will have to see the bees. चाहे यहां बैठो चाहे वहां बैठो, तो धैर्य के साथ सोचो, मनन करो, और मुझे अब अपनी मधुमक्खियों के पास जाना है उनके गाने को सुनने के लिए। तो डायरी कहता है, those other people who come here, do they talk to you, ask you things? वो लोग जो यहाँ पर आते हैं, क्या उनसे भी तुम चीजें या बातें करते हो चीजों के बारे में? तो मिस्टर लैम कहते हैं, सम डू, वो आपसे बातें करते हैं, पूछते हैं। तो सम डू, कुछ पूछते हैं, सम डू नॉट, कुछ नहीं पूछते। आई आस्क देम, उनसे पूछता हूं। आई लाइक टू लर्न, मैं सीखने की कोशिश करता हूं। डैडी, आई डू नॉट बिलीव इन दैम, मैं उनकी बातों में भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं समझता कि कोई भी यहाँ पर आए। यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ, देखो मैं उन लोगों को लाइक इसलिए नहीं करता कि तुम अकेले यहाँ पर रहते हो, तुम्हारे बारे में वो लोग पूछते नहीं हैं। एंड मिजरेबल, तुम चाहे परेशानी में हो तब भी वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछते हैं। एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड, और कोई भी ये जानना नहीं चाहता कि तुम जिंदा भी हो या मर गए हो। एंड नोबडी केयर्स, और कोई भी आपकी परवाह नहीं करता है। मिस्टर लैम, यू थिंक व्हाट यू प्लीज, तो आप कुछ भी सोच सकते हो जो आपको अच्छा लगे। डेरी, ऑल राइट देन, ठीक है। टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, चलो अच्छा उन लोगों के बारे में बताओ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, व्हाट आर द नेम्स, नाम में क्या रखा है? वो टॉम हो सकता है, डिक हो सकता है, हैरी हो सकता है। और फिर लैम उठता है और फिर वो बोलते हैं, आई एम ऑफ डाउन ऑफ टू द बीज, मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी मधुमक्खियों के गाने को सुनना है। तो डैडी कहता है, आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, मैं समझता हूं कि तुम पागल हो। लैम, दैट इज अ गुड एक्सक्यूज, अच्छा मुझसे बात ना करने का ये अच्छा एक्सक्यूज है। डैडी, व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस, ऐसा क्या है तुम कभी बात सेंस वाली बात नहीं करते। तो मिस्टर लैम कहते हैं, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, यहाँ वापस आने का अच्छा एक्सक्यूज है। एंड यू हैव गॉट ए वन फेस एंड दैट इज द अदर पीपल एक्सक्यूज, और यही दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है जो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये आपके साथ भी हो सकता है। डेरी ने कहा कि मैं घर जाऊंगा और घर पर अपने घर वालों को बता के वापस आऊंगा। और एट द लास्ट डेरी ने कह दिया, तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है, तुम पगले हो। लैम से बोला, तुम पगले हो। यही चीज लैम ने डेरी को समझाई कि देखो तुम मुझे पगला बोल रहे हो, ये अच्छा बहाना है यहां पर वापस ना आने का। बिल्कुल आप किसी रोड से जा रहे हो, कोई इंसान बहुत बिजी है, आप उससे बात करना चाहते हो, लेकिन उसके पास आपको देने के लिए वक्त नहीं है। अब उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उसका पीछा छोड़ोगे नहीं, तो वो क्या करता है, वो ये बोल देता है आपसे कि अरे चलो हटो, आपका चेहरा तो जला हुआ है। उसका सेंस आपको चोट पहुंचाना नहीं है, वो आपके जले हुए चेहरे में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता।
उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका बहुत खूबसूरत हो या आपका जला हुआ चेहरा, वो सिर्फ आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है और वो बोल देता है आपका जला हुआ चेहरा है। और आपको लगता है कि मेरे जले हुए चेहरे की वजह से ये इंसान मुझे ऐसा कहकर चला गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे पीछे छुड़ाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अरे किसे फुर्सत है दुनिया में कि आपके चेहरे को देखे, आपके कामों को देखे। हर इंसान को अपनी परेशानियों में इतना बिजी कर रखा है परेशानियों ने कि वो दूसरे की तरफ नहीं देख पाते। ये सुनकर डेरी की समझ में आ जाता है, उसका जो नेगेटिविटी है वो निकल जाता है। वो मान लेता है कि हाँ ये सच है। मोस्टली लोग मुझसे बोल देते हैं कि तुम्हारा तो चेहरा जला हुआ है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन वो मेरे चेहरे में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड थे अपने काम में, क्योंकि वो बहुत बिजी थे। और फिर उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है अपने हाफ वन फेस को लेकर वो चली जाती है। वो हमेशा के लिए ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर कि अब मैं दुनिया का ऐसा बंदा हूं जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू स्टे थिंग्स लाइक दैट। तुम दूसरे लोगों की तरह हो, तुम यहाँ रहना पसंद करते हो। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम्हें मेरे चेहरे के लिए दुख नहीं है, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तुम डरे हुए हो। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, और आप डरे हुए नहीं हो तो आप ये सोचते हो कि मैं इतना बदसूरत हूं, एक शैतान जैसा। आई एम अ डेविल, मैं एक शैतान हूं। डोंट यू, क्या तुम शैतान नहीं हो? साउथ चीखता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज गॉन टू हिज बीज। लेकिन मिस्टर लैम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी मधुमक्खियां देखने चला जाता है। डेरी क्वाइटली, नो यू डू नॉट, आई लाइक इट हियर। आप नहीं मानते, आप ये कहते हो मैं कभी नहीं वापस आऊंगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं इस जगह को पसंद करता हूं। देखिए कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। पास डेरी गेट्स अप एंड शाउट, डेरी उठता है और चीखता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, बट आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा। यू सी, तुम देखते हो, यू वेट, इंतजार करो। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, मेरा पैर नहीं है तेरे पैर की तरह, मेरे असली पैर है, तेरा एक नकली टांग है। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। डेरी रन्स ऑफ, डेरी दौड़ता है। साइलेंस, द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, और एक बार फिर से बगीचे में कोई नहीं है, सिर्फ अकेला लैम है, पत्तों की खड़खड़ाहट है, और वो मधुमक्खियों को सुनने जाता है। मिस्टर लैम टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम अपने आप से कहता है, देयर माय डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, दे नेवर डू, थॉट नॉट दैम, नेवर डू कम बैक। लोग पता नहीं तुम क्या, पता नहीं कितने लोग आकर ये कह जाते हैं हम आएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ पर कोई वापस नहीं आता है। अब सीन 2 आता है। ये डेरी के घर का है, और इस सीन में ये शो करता है कि डेरी जो है वो कॉन्फिडेंस से लवरेज है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। मदर, यू थिंक आई डू नॉट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैव नॉट हियर थिंग्स। तुम क्या समझते हो मैंने लैम के बारे में नहीं सुन रखा, मैं चीजों को नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, कहां चक्कर में पड़े हुए हो। डैडी, यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हियर। अब देखिए डेरी कहता है जो चीजें आपने सुन रखी हैं उन पर आप भरोसा मत किया करो। मदर, बीइंग टोल्ड, मुझे ऐसा बताया गया है, वार्न, मुझे चेतावनी दी गई है, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, हमें 3 ही महीने हुए हैं, बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो, लेकिन मैं जानती हूँ यहाँ पर ऐसा क्या है जो जानना है। एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर, और तुम्हें वापस उस बगीचे में जाने की जरूरत नहीं है। डैडी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किससे डरती हो। व्हाट डू यू थिंक ही इज, तुम क्या समझती हो कि वो कैसा है। एन ओल्ड मैन, एक बेचारा बूढ़ा आदमी है। विद ए टिन लेग, एक टीन का आर्टिफिशियल पैर है उसका। एंड ही लिव्स इन ए ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन एंड हैज अ गार्डन, और वो एक ऐसे घर में रहता है जहां पर बहुत बड़ा उसका घर है, बिना पर्दे का घर है, और उसका एक अच्छा बगीचा भी है।
एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, और मैं बाहर जाना चाहता हूँ, एंड शिट एंड लिसन टू थिंग्स, मैं वहां बैठना चाहता हूँ, चीजों को सुनना चाहता हूँ, लिसन एंड लुक, सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहता है? डैडी, बी सिंगिंग हिम टॉकिंग, मधुमक्खियों के गीत को सुनना चाहता हूँ, मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट हैज ही गॉट टू से टू यू, और उसने तुम्हें क्या बताया, क्या कहा है तुमसे? डैडी, थिंग्स दैट मैटर, वो चीजों पर डिपेंड करता है। थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, उसने मुझे ऐसी चीजें बताई जिन पर मैं सोच सकता हूं, उसने मुझे ऐसी चीजें बताई जो आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर, तो ऐसा करो, अपने घर में रहो, यहीं पर सोचो, और ये घर तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। डैडी, आई हेट इट हियर, मैं इस घर को नफरत करता हूं। मदर, यू कैन नॉट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, मैं जो चीजें आप बोलते हो वो आपके बस में नहीं है, मैं इसके लिए आपको माफ करती हूँ। इट इज बॉन्ड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, आप चीजों के बारे में गलत सोचते हो। एंड से देन, उन्हें बताते हो, आई डू नॉट ब्लेम यू, जिसके लिए मैं आप पर आपको ब्लेम नहीं करती, आप पर दोष नहीं लगाती। डैडी, इट इज नॉट नथिंग, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, मेरा चेहरा मेरी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं है। मेरा जो जला हुआ चेहरा है वो कहीं से कहीं तक मेरी नेगेटिव सोच के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस है जो डैरी के अंदर से बोल रहा है। ये चेहरा ये मायने नहीं रखता कि मैं दुनिया में तरक्की नहीं कर पाऊंगा। एंड वट आई लुक लाइक, मैं कैसा दिखता हूं, आई डू नॉट केयर अबाउट दैट, मैं बिल्कुल भी अपने आधे जले हुए चेहरे पर ध्यान नहीं देता। एंड इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज वट आई थिंक, ये वो है जो मैं सोचता हूँ एंड फील, और महसूस करता हूँ। एंड वट आई वॉन्ट टू सी, और जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ, एंड फाइंड आउट एंड हियर, और फाइंड आउट करना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वापस वहीं जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, और मैं उस इंसान की मदद करूंगा कच्चे सेब तोड़ने में। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, चीजों को देखने में और सुनने में। बट आई एम गोइंग, और मैं जा रहा हूं। मदर, यू विल स्टॉप हियर, तुम यहीं रुकोगे? तो डैडी कहता, ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, और अगर मैं आज वहां नहीं गया, आई विल नेवर गो एनीवेयर, मैं दुनिया में कहीं नहीं जा पाऊंगा। इन दिस वर्ल्ड अगेन, इस दुनिया में फिर से। देखिए, इस लाइन में डैडी क्या बोलना चाहता है। ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ही सेज it is his first task to return back once again the garden of Mr. Lamb, and if he don't return back the same place, then he would never do a work full of confidence. वो दुनिया में